में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करें, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। गुड्डन ने अपनी बेटी पिंकी के सिर पर हाथ फेरा। पिंकी धीरे से बोली, बाबू, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है सीमा। 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर गुड्डन के घर में तो न रजाई थी, न अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। गुड्डन, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो। हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा, सीमा ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू, बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। गुड्डन ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। सीमा, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती हैं। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। सीमा, अगर कल तक लकड़ी न मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। गुड्डन ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज, ठाकुर का भट्टा भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। गुड्डन ने आंखें झुका लीं। अगर मैं न जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सीमा, मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें खो दूं। गुड्डन चुप रहा। दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाया, सिर में बांधा और निकल पड़ा। बाबू, जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटा। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। गुड्डन ने लाठी से सहारा लिया। ऐसी ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। भट्ठे पर पहुंचते ही देखा, सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। आज काम बंद है, मिट्टी जम गई है। जो आ गए हो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची बहस करने की। गुड्डन चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थीं, होंठ नीले। घर पहुंचा तो देखा, सीमा ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई गुड्डन, टोकरियां भी नहीं रहीं। सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। गुड्डन ने जेब टटोली, खाली। ठाकुर ने पैसे नहीं दिए। अब क्या करेंगे? गुड्डन कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के खंबे देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बाढ़ थी। उसने सोचा, अगर चोरी भी कहलाए तो क्या, बच्चों की जान बड़ी है। वो बाढ़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। बाबू, अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव में अफवाह थी कि कई झोपड़ियों में लोग ठंड से मर गए।
गुड्डन की बेटी पिंकी को तेज बुखार चढ़ गया। गुड्डन, ये तो जल रही है बुखार में। कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा सीमा। इस ठंड में रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें? गुड्डन ने पिंकी को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो पिंकी को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। गुड्डन उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं गुड्डन, मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले? खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा। कुछ जड़ी